प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का बिहार बोर्ड से क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में होने जा रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना इतिहास यानी कि हिस्ट्री का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आपको बता दें हिस्ट्री का एग्जाम जो है आप लोगों का 28 जून के दिन लिया जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट पाली में होगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो है ना बच्चों ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। इसके बाद जो है बच्चों एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इंतजार करिए उस वीडियो का। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। आगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि 2024 के लिए आपका तैयारी भी इस चैनल पे होता है ना। और आपको ये भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो ये आपका एग्जाम चल रहा है हिस्ट्री का, आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, हम आपको बताएंगे डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका विषय को जो है 321 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना है। 3 घंटा टाइम दिया जाएगा और 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले ना आपको सेशन ए में जो मिलेगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन आंसर को हम लोग जो है ना देखते हैं बच्चों। पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है, किस धातु स्थल को से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है, यानी कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ा मिला था। तो याद रखिएगा ये मिला था रंगपुर से। तो ऑप्शन नंबर पहला का बी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का। तो बोला गया सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है। तो सिंधु वासियों का जो प्रमुख देवता था बच्चों याद रखिएगा, उनका नाम था पशु महादेव, पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी आप लोगों को याद रखना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। वहीं आगे आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया चौथा नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन बोला है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा इनका नाम था रखारदास बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। पांचवा है कि किस स्थान से जो ना शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर जो है पांचवा का ए परफेक्ट होगा। वहीं आप लोग छठा नंबर को देखिएगा, तो बोला गया कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था उनका नाम था बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे 7 नंबर को देखेंगे, तो हमसे बोला गया कि अशोक ने महेंद्र और जो है संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। तो आप 7 का ऑप्शन में डी याद रखिएगा, यानी कि जो ना सिंहल द्वीप में। तो ऑप्शन में डी यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। वहीं 8 नंबर को देखेंगे, तो आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। तो आर्यभट्ट किस देश के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा वो जो है आर्यभट्ट के कहाँ का वासी था। तो आर्यभट्ट, हाँ, और आर्यभट्ट ने शून्य का निर्माण किया, जो कि पटना में उनका जन्म हुआ था। राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। ये हमसे पूछा भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है भारतीय इतिहास का। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गुप्त काल में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट होगा। 10 नंबर है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो याद रखिएगा ये किया जाता है जो है ना नेपोलियन से, ठीक है, नेपोलियन से किया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप 11 नंबर को देखिएगा, तो बोला गया अर्जुन किसके शिष्य थे। तो अर्जुन जो है किनका शिष्य था। तो याद रखना है ये द्रोणाचार्य का शिष्य था। 12 है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा 12वां का आंसर हमारा जो है ना सी होगा, यानी टोटल 8 विवाह का। वही अगला क्वेश्चन जब आप यहाँ पर देखेंगे, तो 13 नंबर आप लोगों से जो है पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला गया कि कर्ण की माँ कौन है थी। तो कर्ण की माँ कौन थी। तो ध्यान रखिएगा कर्ण की माँ का जो नाम था ना, बिल्कुल चलिए उनका नाम था कुंती, ठीक है। तो कुंती नाम था, ध्यान रखना आप लोगों को। वही 14 नंबर है रामायण की रचना किसने किया था। तो रामायण की रचना जो किया था उनका नाम है वाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही 15 है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो आर्यों का प्रमुख पशु जो था याद रखिएगा ये था गाय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 15 का भी ए होगा। वहीं आगे हम लोग 16 नंबर को देखेंगे, तो हम लोगों से बोला गया गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जा गया है। तो 16 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि जो ना महाविनिशीकर्मन। तो ऑप्शन नंबर 16 का जो है ना ए नंबर करेक्ट होगा।
17 है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये प्रथम उपदेश है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 17 का बी नंबर परफेक्ट होगा। वहीं आप 18 नंबर को देखेंगे तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है प्यारा बच्चों, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा ये जो है ना अर्जुन का भी था, भीम का भी था, नकुल का भी था, क्योंकि पांचों पांडव से शादी की थी द्रौपदी, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 18 का डी नंबर यहाँ पे परफेक्ट हो भाई। अगला क्वेश्चन जब आप लोग यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर को, तो चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? तो याद रखिएगा 19वां का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर डी होगा, यानी कि कनिष्क के काल में, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। वहीं आप देखेंगे 20 नंबर को, तो आईन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो आप 20 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें टोटल 12 सूबों का वर्णन किया गया है। वहीं आप देखेंगे 21 नंबर को, तो भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था सबसे पहले कौन? ये पूछा आपसे, ठीक है। तो भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया गया था, ये लगाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। वो लोग यूरोप से आकर के व्यापार समुद्री मार्ग से करते थे भारत में। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां नंबर, ये हमसे पूछा गया कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है ना ध्यान रखिएगा, ये है जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं आप देखेंगे 23 नंबर को, तो बोला गया अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण जो था बैरम खां था, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 है कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बाबर। ऑप्शन नंबर जो है ना 24 का ये परफेक्ट होगा। वही 25 नंबर को देखिएगा, तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्ण देव राय, तो ऑप्शन नंबर 25 का बी नंबर परफेक्ट होगा। वहीं आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर को, तो बोला गया विजयनगर तथा जो ना बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता था? तो याद रखिएगा 26 का डी हो जाएगा, यानी कि रायचूर दोआब। ऑप्शन नंबर जो है ना 26 का बी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर को, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही जो है ना ये अकबर से संबंधित है, तो 27 का सी परफेक्ट होगा। वहीं 28 से सिलसिला क्या है? तो सिलसिला जो है ना यह एक प्रकार का सूफी व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी होगा। वहीं 29 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी कि मक्सवंड से, तो ऑप्शन नंबर 29 का डी परफेक्ट होगा। वहीं 30 नंबर बोला गया है आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बोला निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में, तो 30 का आंसर ए परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, तो अल जो ना बर्रूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा 11वीं शताब्दी में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोग ए नंबर 31 का ध्यान रखेंगे। वहीं 32 से मेगास्थानी कौन था? तो मेगास्थानी जो है ना यह राजदूत था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वहीं आप लोग आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, तो ये आपसे पूछा गया पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? यानी पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, इसका लेखक कौन है? तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो है ना डी होगा, यानी कि ये हो जाएगा जो ना चंद्रवर दाई। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी परफेक्ट होगा। वहीं 34 नंबर है इनब तूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इनब तूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, तो ऑप्शन ए होगा। वहीं आगे देखेंगे 35 नंबर को, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताना है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो आप 35 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। वहीं आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 36 को, तो ये आपसे पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है आप ध्यान रखिएगा ये लागू किया गया था
पंजाब में, जो कि हमारा 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। वहीं 37 है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो था ये सिंध और कान्हू था। तो ऑप्शन नंबर 37 का ए परफेक्ट होगा। वहीं 38 नंबर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, रैयता वाली बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा 38 का सी हो जाएगा, मुनरो और एवं रीड। तो राइट आंसर जो है ना सी परफेक्ट होगा। 39 से 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? तो याद रखिएगा 1857 में जो गदर हुआ था उसको क्रांति का नाम किसने दिया? तो ये दिए थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर जो है ना ये परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग 40 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका संचालन किसने किया था? तो याद रखिएगा 40 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी होगा। बच्चों हम लोग अभी तो और बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, बेगूसराय help.com यानी कि बेगूसराय help.com आप सर्च कीजिएगा। सेम टू सेम बेगूसराय help.com करना है तभी आएगा। इसके बाद इस तरीके से देखिएगा, फर्स्ट में आपके सामने बेगूसराय help.com का वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर कीजिएगा। फर्स्ट में क्लास 11-12 दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए क्लास 11-12 आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो है ना फर्स्ट में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा क्लास 12 वायरल पेपर 2025। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे बढ़ेंगे तो इस तरीके से सारा अपडेट आपको दिखेगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपका देखिए क्लास 9 के लिए, क्लास 11-12 के लिए जो है ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे आपका जो जो एग्जाम होने वाला हो आप कर लेना। जैसे हिस्ट्री का आपको करना है तो सामने डाउनलोड यहाँ से क्लिक कर लेना, होम साइंस का यहाँ से कर लेना, म्यूजिक का यहाँ से कर लेना। फिलहाल हिस्ट्री के लिए सामने डाउनलोड पे क्लिक मारो तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस ग्रुप को आप फॉलो करोगे तभी आप एड हो पाओगे। तो इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, 2026 के लिए आपको सारा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आइए नीचे बढ़ जाइएगा तो इस तरीके से आपका सारा अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करना होगा तो इसमें ABCD करके सारा अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप आके यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। देखो यहाँ पर ना 40 क्वेश्चन का अपडेट किया जाएगा, तो आप इसको लिख लेना, 40 से आपको बनाना है। वहीं हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव के लिए देखिए सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है। इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होगा, PDF फॉर्मेट में आपका खुल जाएगा, आप यहाँ से लिख लोगे। अभी नहीं होगा, बाद में खुलेगा, लेकिन खुलेगा मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और एक चीज बताते हैं, टॉपर नोट्स अगर अभी तक आप लोग नहीं लिए तो 2026 के लिए तो जल्दी से ले लीजिएगा। 12th में आर्ट्स में आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको इसमें मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब साथ में गैस किया हुआ क्वेश्चन। ये मात्र आपको कितना में मिला है, तो मात्र आप इसको ले सकते हो 299 रुपया में। ऑल सब्जेक्ट का आप आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट लोगे सबका मिलेगा, ठीक है, टोटल का। और इसको पढ़ लीजिएगा ना तो 450 से भी ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। तो आप लेना अगर चाहते हो तो जल्दी से ले लेना, इसमें क्लास पे आपको दिया जाएगा। तो ये देखिए ये नंबर है, इससे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है, आप डायरेक्ट पेमेंट 299 करके इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आप अपना सब्जेक्ट का नाम लिख के भेजिए, आपको नोट्स दे देंगे और प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। लेकिन जो प्राइवेट ग्रुप में क्यों नहीं होता है, जो पेमेंट करता हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले हम पूछ ले तो ये नंबर है, इस पर कॉल मैसेज करके पूछ लीजिए, उसके बाद लीजिए। तो चलिए फटाफट से 41 का तो ये पूछा हमसे जो ना व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा 41 का आंसर हमारा डी होगा, यानी कि जो है ना ये जगह मीटो से है, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। वहीं 42 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो आपको याद रखना है उनका नाम था क्या, बिल्कुल 42 नंबर का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि उनका नाम था, आप ध्यान रखिएगा उनका जो नाम था, तो ध्यान रखिएगा उनका जो नाम था बाबू कुंवर सिंह नाम था। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है 43 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की जो ना इमारत है, तो आप 43 का ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा, यानी कि नव जो ना गौथिक शैली। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट होगा। 44 है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है, तो कलकत्ता जो है ना ध्यान रखिएगा ये हुगली नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी डी होगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है भारत के किस शहर में स्थित है, तो आपको याद रहना चाहिए ये बम्बई में स्थित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 46 नंबर है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन हमारा बी होगा, चंपारण में, बिहार का जिला जो ईस्ट चंपारण है वहीं पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे, है ना, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन सी होगा 1915 में, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हुआ। 48 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड
जो हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर जो है 48 है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। वहीं आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को, तो बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एनी बेसेंट हो जाएगा।